ऋषिकेश शहर में रहने वाले पुलकित के परिवार में उसकी माँ रचना, पिता प्रदीप, चाचा रंजन और चाची प्रिया थे। वैसे तो उनका परिवार देखने में हर दूसरे परिवार की तरह नॉर्मल लगता था, लेकिन उनके परिवार में एक गहरा राज छुपा हुआ था। ए जी, 3 महीने बाद पुलकित का 20वां जन्मदिन होने वाला है। तो तो क्या मतलब, आप भूल गए क्या? अरे हाँ, 20वें जन्मदिन से पहले हमें उसकी शादी करानी पड़ेगी। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। बहुत कम समय बचा है, जल्दी से उसके लिए कोई लड़की ढूंढो। कुछ महीने में उसका 20वां जन्मदिन आ रहा है ना। 20वां नहीं, 19वां। आप लोगों को अपने ही बच्चे की जन्म तिथि याद नहीं रहती है। 19वां? हाँ दीदी, 19वां ही तो है। पुलकित का जन्म 2005 में हुआ था और अभी 2024 चल रहा है, तो 19 ही हुआ ना। अरे हाँ, मेरा तो आजकल दिमाग ही काम नहीं करता है। चलो अच्छी बात है, अब हमारे पास और टाइम है पुलकित के लिए लड़की ढूंढने का। पुलकित दूर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। वो उन लोगों के पास आया और बोला, माँ, पापा, मैं आपकी बातें सुन रहा था और मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं 25 साल से पहले कोई शादी वादी नहीं करूँगा। पुलकित, ये कोई मजाक नहीं है। हमारे खानदान पर एक भयंकर श्राप है। श्राप? ये सब तो फिल्मों में होता है चाचा। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हारे दादा के छोटे भाई के साथ ये हो चुका है। अगर खानदान के मर्द 20वें जन्मदिन से पहले शादी नहीं करते तो उनके साथ बहुत बुरा होता है। पापा, पहली बात तो मैं इन सब बेतुकी बातों पर यकीन नहीं करता, और दूसरी बात, अभी तो मेरा 19वां जन्मदिन आने वाला है। बाद में देखेंगे क्या करना है, अभी सब ठीक है। पुलकित हंसते हुए अपने कमरे की तरफ चल देता है और उसके घर वालों की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि श्राप क्या कर सकता है। ऐसे ही 3 महीने बीत गए और पुलकित का 19वां जन्मदिन आ गया। वो अपने दोस्तों समीर, रवि और काजल के साथ पहाड़ों पर पार्टी करने के लिए निकल गया। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। मैंने सुना है तू 20+ हो गई। जन्मदिन मुबारक पुलकित। थैंक यू, थैंक यू। चारों लोग कार में मस्ती करते हुए जा रहे थे, पर अचानक चारों ओर का मौसम बदलने लगा। अरे, ये अचानक इतनी ठंड क्यों लगने लगी? यार, ये पहाड़ों का मौसम है, कब बदल जाए कुछ पता नहीं। तभी अचानक एक अजीब सी चीख सुनाई देती है। समीर ब्रेक मारता है। तुम लोगों ने सुना? वो आवाज क्या थी? भाई, मुझे लगता है कि कोई बाहर है। पुलकित, ये क्या हो रहा है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे रुको, मैं देखता हूँ। पुलकित कार से बाहर उतरता है और चारों तरफ देखता है। कहीं कुछ नहीं था, पर तभी अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई। पुलकित गाड़ी की तरफ बढ़ा, पर तब तक गाड़ी चल दी और सीधे खाई में जाकर गिर गई। नहीं! समीर, काजल, रवि! वो रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है, पर तभी अचानक कोई आकर उसे हिलाता है। वो समीर था। क्या हुआ पुलकित? तू चिल्ला क्यों रहा है? तू तो हल्का होने उतरा था ना? क्या? मैं चल वापस गाड़ी में बैठ, चल। वो कंफ्यूज सा गाड़ी में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि ये अभी उसके साथ क्या हुआ। फिर वो लोग पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। वो पूर्णिमा की रात थी। समीर और रवि पार्टी के सेटअप में लग गए और काजल चांदनी एंजॉय करने लगी। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना, बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा लग रहा है। हाँ, सच कहा। पुलकित का 20वां जन्मदिन यादगार रहेगा। हाँ, पर पता है, मैंने घर वालों को बताया ही नहीं है कि आज मेरा 20वां जन्मदिन है। उन्हें लगता है कि ये 19वां है। क्या? लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? अरे, उन्हें पता चलता कि आज मेरा 20वां जन्मदिन है तो वो आज ही मेरी शादी करा देते, क्योंकि उनका मानना है कि हमारे खानदान के मर्दों पर एक श्राप है कि अगर हमारे 20वें जन्मदिन से पहले शादी नहीं हुई तो कुछ बहुत बुरा होता है। क्या सच में ऐसा है?
अरे वो तो बड़ों की बेतुकी बातें हैं, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। सभी जोर से हंसने लगते हैं और पार्टी की तैयारियों में लग जाते हैं। पुलकित केक रखता है और मोमबत्तियां जलाने लगता है। तभी काजल कहती है, अरे ये चांदनी कम क्यों हो रही है? सब आसमान की ओर देखते हैं। चांद पर धीरे धीरे एक साया सा पड़ रहा था। ये तो चांद पर ग्रहण लग रहा है, पर आज तो ग्रहण की कोई खबर नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? अचानक तेज हवाएं चलने लगती है। मोमबत्तियों की लौ बुझ जाती है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है और तभी एक भयानक चीख सुनाई देती है। ये आवाज कैसी थी? मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अरे कुछ नहीं है, चलो केक काटते हैं। जैसे ही पुलकित केक काटता है तो केक में से खून निकलने लगता है और खून के साथ निकलते हैं बहुत सारे कीड़े। ये क्या? कहीं तेरे खानदान की वो श्राप वाली बात सच तो नहीं है? ये सुनकर सबकी हलक सूख जाती है। उसी पल अचानक पूरी तरह अंधेरा हो गया। उन लोगों ने मुंह उठाकर देखा तो पूरे चांद पर ग्रहण लग चुका था और फिर सामने की झाड़ियों के बीच से एक अजीब सा क्रीचर प्रकट हुआ। वो क्रीचर बेहद डरावना था। उसका चेहरा इतना भयानक था कि ये समझना मुश्किल था कि उसकी आंखें और नाक कहाँ है। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। ये क्या है? हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी वो क्रीचर एक भयानक आवाज में बोलता है, मैं इस खानदान पर लगे श्राप का दूत हूँ और मैं पुलकित को पाताल ले जाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर पुलकित के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। नहीं नहीं नहीं, तू असली नहीं है। वो क्रीचर और पास आता है। उसकी लंबी भयानक उंगलियां पुलकित की ओर बढ़ती है। मैं असली हूँ और तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ क्योंकि ये तेरे खानदान का श्राप है। तेरे 20वें जन्मदिन पर तेरे साथ यही होना था। नहीं, हम तुम्हें पुलकित को ले जाने नहीं देंगे। भागो सब लोग यहाँ से। सब पुलकित को बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रीचर उसके सामने अचानक प्रकट हो जाता है। मुझे सिर्फ पुलकित चाहिए। अगर तुम उसे मेरे हवाले कर दो तो मैं बाकियों को छोड़ दूंगा। हम उसे तुम्हें नहीं देंगे। वो लोग पास में पड़े पत्थर उठाकर उस क्रीचर पर फेंकने लगते हैं। पत्थर क्रीचर को लगते हैं, लेकिन उस पर कोई असर होता इसके बजाय वो क्रीचर और गुस्से में आ जाता है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? अचानक क्रीचर रवि की ओर झपटता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ मुझे पुलकित, भाग, जल्दी भाग। नहीं, रवि को छोड़ दे। वो क्रीचर रवि को ऊपर उठाकर खाई के किनारे की ओर ले जाता है। रवि की चीख गूंजती है और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो जाता है। पुलकित, समीर और काजल जान बचाने के लिए तेजी से भागते हैं। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। वो क्रीचर उन्हें हर तरफ ढूंढ रहा था। वो हमें ढूंढ रहा है, अब क्या करें? पुलकित हड़बड़ाते हुए फोन निकालता है और जल्दी से अपने घर पर फोन लगाता है। फोन बजता है और दूसरी तरफ रंजन की आवाज आती है। हेलो, मुझे पता है कि आज तुम्हारा 20वां जन्मदिन है, पर जब तुम मरोगे तभी तो ये पूरा घर मेरा होगा। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? मम्मी पापा कहाँ हैं? रंजन ने हंसते हुए फोन काट दिया। क्या हुआ? क्या कहा चाचा जी ने? रंजन चाचा यही चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। उन्हें पता था कि आज मेरा 20वां जन्मदिन है, पर मैं मरूंगा तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। हमें अब उनसे कोई मदद नहीं मिलेगी। कुछ देर चुप्पी छा जाती है, लेकिन फिर उस क्रीचर की आवाजें करीब आने लगती हैं। अब क्या करें समीर? पुलकित, अगर काजल से तुम्हारी शादी हो जाए तो शायद ये श्राप खत्म हो जाएगा। शायद यही इसका समाधान हो। अगर इससे तुम्हारी जान बचती है तो मैं तैयार हूँ। हमें यहाँ से निकलकर कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहाँ ये शादी हो सके। तीनों जल्दी से नीचे की तरफ भागने लगते हैं।
समीर, काजल और पुलकित भागते हुए आखिरकार एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं। काजल और पुलकित को जल्दबाजी में 7 फेरे लेने के लिए तैयार किया जाता है। समीर आग जलाता है। आग जल गई है, जल्दी करो, जल्दी फेरे पूरे करने। पुलकित और काजल फेरे लेने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन तभी हवा अचानक और तेज हो जाती है और आग बुझ जाती है। क्रीचर वहां अचानक धमाके के साथ प्रकट होता है। उसकी भयंकर आंखें और टेढ़ा मेढ़ा शरीर उनके रोंगटे खड़े कर देता है। शादी करने का समय निकल चुका है। वो क्रीचर पुलकित के पास आता है। तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है इंसान? मेरे दोस्तों को छोड़ दो, उन्हें नुकसान मत पहुंचाना। ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा। अचानक जमीन में एक बड़ी दरार पड़ती है, धरती फटने लगती है और उसके भीतर से एक गहरी खाई प्रकट होती है। क्रीचर उसे खाई की ओर खींचने लगता है। अब तू मेरे साथ चलेगा, पाताल लोक में, मेरे लोक में। नहीं! पुलकित का शरीर क्रीचर के साथ धीरे धीरे पाताल में समा जाता है।